बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हैं ऑलिव एग्रो फार्म्स पे। ये रावलपिंडी की आखिरी किनारा है जहां हम बैठे हुए हैं। और आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही विजनरी सीईओ से, सैयद शुजात शाह, जिन्होंने ये फेस है इस प्रोजेक्ट का। तो मैंने इन्हें सवाल ये करना है, शाह जी, कि हर जगह 5 मरले 10 मरले और 2.5 मरले घर हम सुनते हैं। तो आपने ये फार्म हाउसेज का जो प्रोजेक्ट है कि पाँच, कम से कम 5 कनाल का फार्म हाउस है, और आपका मॉडल ये है कि 5 मरले का घर बने और बाकी फसलें, खेती बाड़ी, अंडे, हर चीज़ ऑर्गेनिक, पूरा एक शहर हो उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये कहाँ से आपको ख्याल आया? ये कोई कारोबारी ख्याल नहीं लगता, ये इसके पीछे का मोहब्बत या पैशन नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, हमने पिंडी के अंदर ही रहते हैं, तो हमने यहाँ सारा कंक्रीट बनता देखा है, जी ग्रीन बनता नहीं देखा। तो हम कोई कारोबारी आइडिया लेके नहीं आए, हम इस मुल्क को ग्रीन करना चाह रहे हैं। इस मुल्क में फूड के जो क्राइसिस आने वाले हैं उसको कम करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फार्म बनाएं जिसमें लोग आएँ और अपने किचन की बास्केट को यहाँ से पूरा करके ले जाएं। वाह। 5 कनाल ऐसी जगह है जिसमें आप 5 एक मरले में घर बनाएं, बाकी आपका सारा गार्डन किचन बनेगा। तो ये बड़ी अच्छी जगह है। ये हमने नीचे अपना लगाया हुआ है ऑर्चिड, हमारा ऑर्चिड है, इसमें फल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं नीचे जी जी, किन्नू लगे नजर आए। किन्नू लगाए हैं। इसमें हमने ओलिव लगाया है, और नाम भी ओलिव सिटी इसलिए रखा है कि ये ओलिव वैली है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको ओलिव वैली डिक्लेयर किया है, तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम गार्डनिंग और ख़ुद भी ज़राअत करने वाले बंदे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इसकी तरफ भी रुझान दें, और शहरों से थोड़ा सा दूर हट के कोई 5 कनाल 10 कनाल का एक प्लाट हो जहाँ आप हफ्ता इतवार रहें, बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ आपको मिले, खाने के लिए खालिस मिले, ऑर्गेनिक है ये। जैसे जिस तरह आपने बताया कि इब्राहिम डार साहब फ्रांस में होते हैं, जो जी आपके साथ, जी जी, हमारे जिन्होंने चेयरमैन है, प्रोजेक्ट जिन्होंने चेयरमैन। मिलके ख्वाब देखा और आपने उसकी तकमील के जी लिए, जी, ऐसे ही है। आप और राणा साहब इस पे उनके साथ शामिल हो गए। तो ये उनका ख्वाब था या आपने कहीं देखा कि किसी कहीं लोग इस तरह रह रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल ख्वाबों की तरह ये टाउन लग रहा है। देखिए, असल में इब्राहिम भाई क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। वो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर, तो उन्होंने कहा कि शाह जी, मैं चाहता हूँ कि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ना कोई अच्छी चीज़ करें, तो हम कोई हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाएं या मुल्क में अच्छा बनाएं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर, हाउसिंग तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, तो हम एग्रो के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एग्रो फार्मिंग ऑलरेडी मेरी यहाँ लैंड थी और मैं यहाँ ज़राअत कर रहा था। अच्छा हुआ। तो जब वो हमारे साथ इधर आए, इस ज़राअत को देखी, तो उनको इसको बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो फिर हमने इसको एक प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट का नाम दिया, ओलिव एग्रो फार्म। ये एक ऑर्चिड स्कीम है, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ये वाह। प्योरली एक ऑर्चिड स्कीम है जहाँ पे एक ऑर्गेनिक लिविंग है और ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। हम कोई इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जो कमर्शियल एक्टिविटी हो, लेकिन ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आप आएंगे और आप वापस जाने का आपका दिल नहीं करेगा। मिस्र, इसकी मुझे लोकेशन बड़ी आइडिया लगी कि 1 घंटा इस्लामाबाद से और 3 घंटे लाहौर से, जी बिल्कुल दरमियान में रास्ते में आप बैठे हुए हैं। 10 मिनट है सर हमारे, हम मोटरवे से टोटली 10 मिनट की ड्राइव पे अच्छा, बैठे हुए चक्री हैं। से 10 मिनट की ड्राइव है। टोटली आप मोटरवे से, हमारा नीलादुल्ला और चक्री दोनों के ना मिडल में बैठे हुए हैं। अच्छा हम अच्छा। मिड हैं, हम 15 किलोमीटर, हमारा चक्री है 15 किलोमीटर, 15 से भी कम है। अच्छा, और ये 5,000 कनाल का ये प्रोजेक्ट है ये आपका इनिशियली? ये 3400 कनाल का है। 3400 कनाल का हाँ, है पहले, 3400 कनाल। लेकिन एक्सटेंड हो गए जो 5,000 कनाल तक। देखिए, जो ओलिव सिटी की लैंड है वो 3400 कनाल है, बाकी हमारी पर्सनल लैंड है। ठीक है तो जी। ओलिव सिटी क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो 3400 कनाल ओन करती है। जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये 3400 कनाल का प्रोजेक्ट है, ओलिव सिटी। अच्छा अच्छा, राणा साहब ने बताया आते हुए रास्ते में कि आप पोजेशन भी दे देते हैं 30% पे। देखिए, हमने कोई फाइल का तो वादा ही नहीं किया ना, हम फाइल बेच रहे हैं। हम आपको फौरी फार्म दे रहे हैं, हमारी लैंड तैयार है, हमने इसमें रोडें बना दी हैं, पौधे लगा दिए हैं, और लैंड बिल्कुल लेवल है। आपने फौरी आना है, आज ही आएँ और अपना फार्म शुरू करें। आपने 3 सालों में हमें पैसे देने हैं, कब्जा आज से है, और अपना अच्छा फार्म हुआ। शुरू करें, अपनी फैमिली को ले आए रहें, एंजॉय करें आप। ये तो ऐसा पैकेज है कि आप किराया दे रहे हो और आपका फार्म अपना हो बिल्कुल जी, ये जाए। बिल्कुल आप रेंट की प्राइस में आप ओरिजिनल फार्म लेके जा अच्छा, रहे अभी हैं। सर ये जो 5 कनाल का है, इसकी प्राइस अभी क्या आपने अनाउंस की है? देखिए, हम इसको 95 लाख रुपए में दे रहे हैं, 5 कनाल। अच्छा इसमें कोई हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले रहे आपसे, कुछ भी, सब कुछ शामिल है इसमें। अच्छा, जब हम गुजरे थे तो बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्क भी बन रहा है। वो हमारा बेसिकली ऑर्चिड पार्क है। वो ऐसा अच्छा। पार्क है जिसमें हम मुख्तलिफ ना फलों के दरख्त लगाए हैं हमने। ओलिव लगाया है हमने उसमें, और उसके अंदर हम जामुन का पौधा लगा रहे हैं।
डेट्स लगाई हमने, खजूर लगे हुए हैं वहाँ पे। तो वो सबके लिए है, आप आए फैमिली के साथ तो वो पब्लिक के लिए है, उसके फ्रूट्स को एंजॉय करें। कितनी जगह पे बना रहे हैं पार्क? ये 32 कनाल का है। अच्छा देखिए जी, अब वैसे आमतौर पे जहाँ फार्म हाउसेज होते हैं लोग तकाजा भी नहीं करते, क्योंकि हर घर ही पार्क होता है। ऐसे ही है, तो आपने ये इजाफी एक सहूलत दी ये है। हमने कम्युनिटी के लिए बनाया है ना, कि हम वाह। खुद एक ऐसा पार्क बनाएं जिसमें सब शाम को आके अपना बारबेक्यू करें, बैठें, गेट टुगेदर करें, कोई इवेंट करना है वहाँ करें, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खेलने के लिए आए। तो ये बेसिकली पार्क ऑर्चर्ड ही है, ये भी एक ऑर्चर्ड है जो सबके लिए, कॉमन कम्युनिटी के लिए। वाह, देखिए जी, जो इब्राहिम डार साहब को भी हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जो मुल्क से बाहर बैठ के अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और इतनी अच्छी स्कीम लॉन्च की है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह का ख्वाब देख रहे हैं जिस तरह गोरे फार्म हाउसेज में रहते हैं हमारे पाकिस्तानी भी रहे। ऐसे ही है। तो ऐसे सलाम है जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वहाँ बैठ के उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। देखिए ये तो सच है कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में भी होगा, उसका दिल पाकिस्तान से धड़कता है। वाह। तो इब्राहिम भाई कहते हैं कि मेरा ख्वाब है और हमें तुमने स्पेशल बोला है कि आप इस ख्वाब को पूरा करें। अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें डेवलपमेंट पहले की है, रोड्स बना दी हैं जो एक फार्म हाउसेस की बेसिक ज़रूरत है। हमने, हमारे पास बेसिकली ना यहाँ नेचुरल रिजर्वायर है पानी का, तो हम उसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बना रहे हैं ताकि आप आएँ तो पानी, और नेचुरल इस लैंड के नीचे बड़ा करीब पानी है। जी आपने बताया जी कि हाँ जी, 30 फुट है। 30 फुट पे यहाँ पानी है और ये बेसिकली रिचार्ज है ना, वाटर रिचार्ज है यहाँ पे, क्योंकि पानी गुजर रहा है यहाँ से तो वो रिचार्ज हो रहा है। ये डैम कौन सा है पास ये बाउटा डैम है, ये हमसे कुछ 4 किलोमीटर पीछे है। अच्छा वहां से। अच्छा ये कमाल है कि इस फार्म से एक दरिया भी गुजर रहा है, छोटा सा दरिया, वो घरों को तबाह करने वाला नहीं है, छोटा दरिया है। और मैंने पहले ही पूछा नहीं कि इसमें कभी सैलाब तो नहीं आया, तो वो कहते हैं कि 50 साल जो मालूम हिस्ट्री है यस, और जो तारीख है इसमें कभी सैलाब नहीं आया। नहीं हम वाटर लेवल से 18 फुट ऊंचे हैं, तो सैलाब अच्छा। का यहाँ कोई खदशा भी नहीं है। अच्छा इन बारिशों में भी महफूज रहा है इलाका? देखिए हाईएस्ट बारिशें हुई हैं साल, क्लाउड बर्स्ट हुआ है इस एरिया में, हाँ। और हमारी किसी एक जमीन में 1 इंच में पानी नहीं आया, ना खड़ा हुआ है। तो हमने बेसिकली देखिए पानी अपनी जमीन को रिक्लेम करता है, दरिया जहाँ से गुजरते हैं, अगर आप दरिया की जगह में कुछ बनाएंगे तो वो रिक्लेम करेगा। हमने दरिया को उसकी जगह दे दी है, हमने दरिया को और 200 फुट मजीद जगह भी दी है। अच्छा। हम दरिया से हट के हमने वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाए हैं, साथ आप वॉक करें, पौधे लगा रहे हैं, फलों के पौधे लगा रहे हैं। तो अच्छा हमने, जहाँ लोग दरियाओं की जगह पे स्कीमें बना रहे हैं, ये अपनी जगह दरिया को दे के दरिया को खुला कर रहे हैं, ये बड़ी फर्क मिसाल है। और मैं आया तो इन्हें मिलने था, लेकिन अगले इंटरव्यू में आपको बताऊंगा कि मैंने भी यहाँ पे फार्म हाउस ले लिया है, क्योंकि 30% दे के 28 लाख दे के फार्म हाउस मिल जाता है। और बिल्कुल जी, आप उसमें उसे बनाना शुरू करें, रहना शुरू करें। उसका भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने कोई खास एक पैटर्न रखा है, कोई इस तरह ना हो कि बेतरतीब कुछ चीजें बन जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। देखिए जो फार्म एग्रो फार्म्स है ना, एग्रो फार्म्स का एक लॉ है कि आपने 30% से ज्यादा इसको कवर नहीं करना। जो ठीक है जी। हमने लॉ को हम बिल्कुल फॉलो करना है, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने मेंबर्स हैं वो भी इसको फॉलो करें, ताकि एक ऐसी कम्युनिटी बने जो एज पर लॉ हो, और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कल हमें तंग करे और हम हमारे साथ और लोगों के लिए मुश्किलात का सामना अच्छा करना। इस तरह से भी ये चीज सारी पता चल गया लोगों को कि पेस्टिसाइड और खादें जो है वो नुकसान पहुंचाती है इंसानी सेहत को। तो इसके अंदर जितनी ग्रीनरी हम देख रहे हैं, इसमें कोई खाद या नो पेस्टिसाइड सर, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, और हमने इसको 100% ऑर्गेनिक ही रखा है। इवन कि हम आपको जो पोल्ट्री फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं फार्म में, उसमें भी हम फीड अलाउ नहीं कर रहे कि अच्छा। आपने फीड नहीं डालनी, आपने उसको नेचुरल दाना डालना है, वाह। ताकि स्मेल होगी तो कम्युनिटी भी खराब होगी। प्लस आपने अगर ऑर्गेनिक रहना है यहाँ पे तो आपने फिर केमिकल से दूर रहना है। जी दुनिया भर में इस तरह की मिसालें हैं, इस तरह के फार्म बड़े कामयाब हैं कि आपकी मुर्गियां, अंडे, सारा सब्जियां अपनी होती हैं, सर आपका ये किचन अपने 5 कनाल से चलेगा। हमारा, देखिए सर ये हमारा फार्म है तो हर चीज़ हमारी इसके अंदर से पूरी हो रही है। हमारी गाय का शेड बना हुआ है, हमारे पास यहाँ पे सब्जियों के लिए जगह है, हमने अपने इसके लिए स्विमिंग पूल बनाया अपने लिए, बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। अच्छा सर, इस तरह IT कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रही है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने दुनिया भर में चौथी बड़ी कम्युनिटी के तौर पे बनवाया है ऐसे ही और इतना ज़र मुबादला ला रहे हैं। उनके लिए भी आपने सोचा है कि इस सारे में कोई एक पोर्शन उनके लिए कोई IT पार्क बना दे, ताकि बिल्कुल सर, हमने उनके लिए, राना साहब ने स्पेशली डिज़ाइन किया है कि हम IT एक्सपर्ट जो हैं उनको यहाँ कोई फार्म्स देंगे, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि वो इधर आएंगे तो वो क्रिएटिव सोचेंगे। उनको ऐसी जगह हम दे रहे हैं जहाँ वो बैठ के सिर्फ सोचें और काम करें। जी जी। अच्छा देखिए, दुनिया भर में लोग नोमैड वीज़ा दे रहे हैं कि जो ऑनलाइन कमाते हैं हमारे मुल्क में आकर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं दफ्तर नहीं जाना होता। तो ये इतना अच्छी एक जगह है कि दुनिया भर से लोग आए यहाँ रहे, और हमारे IT वाले जो बड़े शहरों की ज़िंदगी से तंग है
उनके लिए ख़ास इन्होंने और डायरेक्टर सेल्स हमारे जो राणा साहब ने प्लान किया है कि वो कि उनके लिए ख़ास तौर पे एक जगह बनाई है। ये तो बात है कि आपको याद रख रहे हैं सारे। मैं चूँकि आईटी वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सवाल किया, लेकिन उन्होंने पहले ही आपके बारे में सोचा हुआ था। तो अभी राणा साहब से भी आपकी बात करवाएँगे रास्ते में जाते हुए। तो सीईओ से हमने पूछा, इनका विज़न देखा और कुछ वीडियोज़ भी आपसे शेयर करूँगा कि आप कभी भी इस्लामाबाद जा रहे हों या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हों, तो चक्री उतर के या नीला दुल्ला से उतर के आप 10 मिनट में ये विज़िट कर सकते हैं। और अच्छे कारोबारों को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ जो नेचर फ्रेंडली होते हैं और हमारे मुल्क को इनकी ज़रूरत भी है। तो देखते रहिए, इंशाल्लाह जल्दी आपको इस तरह का और विजनरी सीईओ मिलवाऊंगा। तो इंशाल्लाह जल्दी इनसे तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें अपने मेज़बान आज़म मलिक को। बहुत शुक्रिया।